Hello students, how are you all? I am Anup Dhimar and today we will discuss about the next important topic, that is chemical properties of carbon compounds. तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को लेकर. नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशंस. नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं. तो अब बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो हम लोग के पास जो फर्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड की, दैट इज कंबशन. दैट इज कंबशन मतलब कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करने पर, जलाने पर क्या होगा, बात करेंगे. सेकेंड वन हम लोगों के पास है एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन. थर्ड वन हम लोग बात करेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड द लास्ट वन हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो अगर आप लोगों से कोई भी पूछे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कार्बन कंपाउंड्स की, तो हम यहां से आंसर देंगे. उसके अलावा ये अलग से भी आप लोगों के पास क्वेश्चन बनेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को लेकर. नाउ स्टूडेंट, डिटेल में बात कर लेते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कंबशन. नाउ बात कर लेते हैं कंबशन रिएक्शन की. मतलब जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे या कार्बन को बर्न करेंगे, देन क्या होगा. लिखा है कार्बन कंपाउंड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, वाटर, हीट एंड लाइट. मतलब जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को या फिर कार्बन को बर्न करेंगे, देन उस कंडीशन में CO2, वाटर, हीट एंड लाइट फॉर्म होगी. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन बात कर लेते हैं हम लोग. अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर आप लोगों के पास CO2 गैस बनेगी, हीटअप भी होगा. ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोक को जलाते हो तो वो हीटअप भी करता है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो ग्लो भी करता है. क्लियर बात है. अब आप कहोगे कि सर यहां पर व्हाइट वाटर क्यों नहीं बना. भाई वाटर इसलिए नहीं बना, हाइड्रोजन ठीक है यहां पर हम लोगों के पास. क्लियर बात है. देखते हैं हम लोग, अगर हम मीथेन गैस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मीथेन गैस को बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन देखो क्या होगा भाई. ये मीथेन गैस है, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमने आपको बताया था CO2 गैस प्लस वाटर भी निकलेगा इस बार, हीट एंड साथ में लाइट भी ग्लो होगी. तो यहां पर आप लोग देखो भाई, यहां पर वाटर क्यों बना, क्योंकि हाइड्रोजन भी था ना. ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन चाहिए हमें वाटर बनाने के लिए. क्लियर बात है. तो यहां पर CO2, वाटर, हीट एंड लाइट बनेगी. क्लियर. अगर हम बैलेंसिंग को देखें, यहां पर हम लोग के पास हाइड्रोजन 4 है. अब देखो यहां भी हाइड्रोजन हम लोग के पास 4 हो गए. ठीक है. ऑक्सीजन यहां 2 है, वहां 4 है, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन ऑक्सीजन भी हम लोग के पास बैलेंस हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वन एग्जांपल देखते हैं हम लोग. C2H5OH. मतलब अगर हम इथेनॉल, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, अगर इथेनॉल को हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होगा भाई. इथेनॉल भी कार्बन कंपाउंड है, दैट इज बर्न करने पर आपको CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट ही प्रोड्यूस करेगा. क्लियर बात है भाई. अब बैलेंसिंग देख लेते हैं भाई. यहां पर कार्बन हमारे पास 2 है, तो यहां भी देखो कार्बन हमारे पास 2 हो जाएंगे. हाइड्रोजन चेक करते हैं. हाइड्रोजन यहां पर देखो कितने आप लोगों के पास 6 है, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं 2. तो एक काम करते हैं, यहां 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी हाइड्रोजन हम लोग के पास 6 हो जाएंगे. क्लियर बात है. ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी. तो देखो इथेनॉल को बर्न करने पर भी हमें CO2, वाटर एंड हीट एंड लाइट ही मिली. इट मींस दैट अगर हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गेट व्हाट, देन वी गेट CO2, हीट एंड लाइट और साथ में वाटर. क्लियर बात है भाई. नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन. नाउ बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड वन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स,
दैट इज एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, लिखा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद कार्बन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई देखो, हमने आपको प्रीवियस जो हम लोगों के पास लेक्चर थे उसमें एक्सप्लेन किया था कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो ये हम लोगों के पास अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड अगर डबल बॉन्ड होता है और या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इस कंडीशन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं हम लोगों के पास। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है कि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हमारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का काम करेगी। क्लियर बात है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोगों के पास एक एग्जांपल है। हम लोगों के पास है C2H4 दैट इज इथीन। क्लियर बात है भाई। अब ये जो इथीन होता है इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन से, एडिशन करा देते हैं हाइड्रोजन का। इसने कहा कि निकल एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? निकल एंड पैलेडियम। ये यहां पर एज ए कैटलिस्ट वर्क करेंगे। ठीक है भाई, ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करेंगे यहां पर। अब देखो क्या होगा, हमने कहा आपसे कि ये अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगी C2H6 और ये बन जाएगा इथेन। अब देखो एन किन के आता है लास्ट में? ये आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है भाई। और देखो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा ओपन करके लिखता हूं। मैं इसे ऐसे भी बना सकता था, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर बात है। हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा निकल एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो देखो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा, एक इधर, तो ये बन जाएगा भाई CH3, मतलब ये इथेन है। थोड़ा स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखा है और ये इथीन था। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। क्लियर बात है भाई। तो एडिशन रिएक्शन आप लोगों से कभी भी पूछा जाए तो आप लोग एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन ऐसे करेंगे और साथ में एग्जांपल भी लिखेंगे, इथीन का कन्वर्जन इथेन में। क्लियर बात है। इस पर एक और बात हम बात कर लेते हैं। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो भाई ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है यहां पर। एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में ये जो आप लोगों के पास वनस्पति ऑयल्स होते हैं, ये वनस्पति ऑयल्स को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने का काम करता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, उन्हें सैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो भाई मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को, इंडस्ट्रियल यूज इस रिएक्शन का एक इंडस्ट्रियल यूज भी है। ठीक है। क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स। तो ये एक इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। क्लियर बात है भाई। नाउ स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन रिएक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं थर्ड वन प्रॉपर्टी दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब मान लो सपोज करते हैं कि हम लोग यूज करते हैं डव सोप, और एक दिन मैं मार्केट में जाता हूं और मार्केट में मुझे डव सोप नहीं मिलता है। जिस सोप से मैं परचेज करता हूं तो मुझे डव सोप नहीं मिलता है। तो जो शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा, वो मुझे बोलेगा कि सर आप डव छोड़िए, लक्स ले जाइए। वो कहेगा मुझसे कि आप
एक काम कीजिएगा, लक्स सोप ले जाइएगा, ठीक है। अच्छा, उसने ये तो नहीं कहा ना कि डव सोप छोड़िए आप एक नमक की थैली ले जाइए, नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि भाई जो सोल्ट है ना वो थोड़े ही सोप की कमी को पूरा करेगा। मतलब सब्स्टिट्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पुराने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनकी कमी को पूरा करते हैं, ठीक है भाई। सोप की कमी को सोप ही पूरा कर सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो सोप है ये इसका सब्स्टिट्यूट है। सपोज करते हैं आप इसे खरीदने गए और आप इसे ले आते हैं तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इसका काम कर देगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमारे रिएक्शंस में भी होता है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लिखा क्या है, कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजेंस टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट्स। अब ये हैलोजेंस कौन होते हैं भाई? हैलोजन एक्चुअल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आता है। क्लियर बात है? नाउ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग के पास एग्जाम्पल है। हम लोग लेते हैं मीथेन, और मीथेन का हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये हम लोग ने मीथेन कैरी किया भाई। अब मीथेन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्लोरीन से। हमने आपसे कहा था कि यहां पर ये रिएक्शन जो है ना भाई, ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। क्लियर बात है? अब देखो यहां से क्लोरीन आएगा और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। दोनों की वैलेंसी 1 होती है, दोनों की वैलेंसी 1 होती है। अब एक क्लोरीन क्या करेगा भाई, यहां से 2 क्लोरीन निकलेंगे आपके पास, एक क्लोरीन जाएगा इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा और ये हाइड्रोजन जाकर इस क्लोरीन के साथ जाके HCl बना लेगा। तो फाइनली क्या होगा भाई? फाइनली जो कंपाउंड बन के आएगा वो आएगा H, यहां Cl हो जाएगा और बनेगा HCl। ठीक है भाई, ये क्या बनेगा भाई? ये आपके पास क्लोरो मीथेन। क्लियर बात है? लेकिन ये रिएक्शन अभी भी यहां नहीं रुकेगी, जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेंगे ये स्टेप बाय स्टेप कैरी करते रहेंगे। ये आप लोगों के पास क्या होगा, ये जो H, ये पार्ट देख रहे हो आप लोग, CH3Cl, दैट इज ये अगेन रिएक्शन कर जाएगा क्लोरीन के साथ और फिर से यही होगा। इस बार ये क्लोरीन ये वाला हाइड्रोजन हटा देगा, एक एक करके सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे इसके। इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होगा डाइक्लोरो मीथेन। क्लियर बात है? अब ये फिर से HCl से रिएक्शन, ये फिर से क्लोरीन गैस से रिएक्शन कर जाएगा। जब ये Cl2 से रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा? एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ये। तो फाइनली क्या होगा? Cl, C, H, Cl, Cl प्लस HCl। तो यहां पर बनेगा ट्राई क्लोरो मीथेन। लेकिन ये रिएक्शन यहां भी नहीं रुकेगी। क्लियर बात है? एक स्टेप और आगे जाएगी और ये जो आपके पास H, C, Cl, Cl और Cl है, ये फिर से रिएक्शन करेगा Cl2 से और देखो फॉर्म क्या करेगा, ये इस बार बनाएगा ये टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं और प्लस HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो यहां पर मीथेन सबसे पहले क्या हुआ, यहां से इस क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, देन ये फिर से रिएक्शन करेगा, दूसरा क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा,
ऐसे ही थर्ड वन और ऐसे ही फोर्थ वन। अब ये रिएक्शन यहां पे आके स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जिसे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर सके। तो स्टूडेंट ये हम लोग के पास थी सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। नाउ बात कर लेते हैं फोर्थ वन, केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन को लेकर। तो लिखा है कार्बन कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट। इट इज पोटेशियम परमैंगनेट, ये अल्कलाइन होता है, बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7। क्लियर बात है भाई? तो यहां पर देखो ये जो अल्कोहल है हम लोगों के पास, ये अल्कोहल इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अभी देखो जिनके पास भी OH होता है वो अल्कोहल होते हैं और जिनके पास भी COOH होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई यहां पर हम लोग के पास एक अल्कोहल है जिसका नाम है इथेनॉल। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसकी प्रेजेंस में? अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7। तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज CH3COOH। ये बनेगा हम लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसके पास COOH है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता होगा, क्योंकि जब हमने सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी थी कंबशन रिएक्शन, वहां पर भी तो ये ऑक्सीडाइज ही हो रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अगर अल्कोहल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो CO2 वाटर हीट एंड लाइट इवॉल्व होगी, और अगर ये अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाएगा, देन उस कंडीशन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। इसका नाम भी है इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या भाई? इथेनोइक एसिड। तो ये आपको याद रखना है यहां पर कि अगर अल्कोहल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो CO2 H2O हीट एंड लाइट इवॉल्व होगी, और अगर ये अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो बनाएगा CH3COOH। क्लियर बात है स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।